टू यूनिवर्स लाइफ। आज मैं आपको टिक्के की परफेक्ट रेसिपीज आपको बताऊंगा कि टिक्के की परफेक्ट रेसिपी कैसे बनाते हैं, वो भी कोयलों के ऊपर। बहुत से लोग तवे पे भी टिक्का बना लेते हैं, लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक, सिंपल और वेरी इजी रेसिपीज बताने वाला हूँ। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। ऐसा टेस्टी टिक्का आपने आज तक नहीं खाया होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 1 टेबल स्पून हमने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून हमने लिया है लाल मिर्च का पाउडर और ½ टीस्पून हमने लिया है हल्दी पाउडर और जर्दे का रंग भी हमने थोड़ा सा इसके अंदर लिया है और 1 टीस्पून हमने लिया है धनिया पाउडर और 1 टीस्पून हमने लिया है चाट मसाला पाउडर और 1 टीस्पून हमने भुना हुआ जीरा लिया है, इसे क्रश कर लिया था और 1 टीस्पून हमने नमक लिया है और ½ कप हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और ये मैंने नींबू का रस लिया है, 1 नींबू का रस। और ये हमारा एक टिक्का है। सबसे पहले हम अपने टिक्के पर कट लगाएंगे ताकि मसाला अंदर तक चल जाए और ज़बरदस्त टेस्ट आए। ये हमने कट लगा दिया इसके अंदर। अब हम सारे मसालों को इस बाउल के अंदर ऐड कर लेंगे। ये चाट मसाला पाउडर, ये नमक और जीरा, ये अदरक लहसुन का पेस्ट, का रस, ये लाल मिर्चे, हल्दी और जर्दे का कलर और ये धनिया पाउडर और ये अपने ये ½ कप हमने दही लिया था, इसको भी ऐड कर लेते हैं। अब इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। ये जो भी हम टिक्का खाते हैं रेस्टोरेंट के अंदर और जो भी हम ये अच्छी तरह हम मसाले को मिक्स कर लेंगे। ये मसाला अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब हम अपने टिक्के पर इसे लगा देंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स कर देंगे इसके अंदर और अच्छी तरह मसाला लगा देंगे इसके अंदर। मसाला अच्छी तरह इस पे लग गया है। अब इसे हम 2 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। अगर आप अच्छा टेस्ट चाहते हैं तो कम से कम आपको 2 घंटे इसको रखना पड़ेगा, वरना ये आधे घंटे में भी आपका टिक्का तैयार हो सकता है, लेकिन 2 घंटे में अच्छा इसके अंदर टेस्ट आएगा। चलिए अब हम वेट करते हैं। देखिए फ्रेंड, अब 2 घंटे हो चुके हैं। अब ये अच्छी तरह मैरिनेट हो चुका है। अब इसे हम कोयलों पर रख देंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये हमने अब रख दिया है कोयलों के ऊपर और इसका टेम्परेचर आपको लो रखना है। अगर आप इसका टेम्परेचर हाई रखेंगे कोयलों का तो ये टिक्का ऊपर से तो सिक जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा।
अगर आप लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे, लो बिल्कुल आंच को आप लो रखेंगे कोयलों की, तो ये अच्छी तरह अंदर तक पक जाएगा। अब हम वेट करते हैं इसे सिकने का। देखिए फ्रेंड, अब इसको 8 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। अब इसे हम पलट लेते हैं। ये देखिए ये कितना अच्छा सिक चुका है एक साइड से। अब इसे भी हम यहाँ से टेम्परेचर पर रखेंगे 8 से 10 मिनट तक। अब इसके अंदर आप थोड़ा थोड़ा इसके अंदर ऑयल लगाएंगे। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे ताकि ये अच्छी तरह अंदर तक गल जाए। ये देखिए फ्रेंड, हमारा टिक्का एक तरफ से सिक चुका है। अब हम इसे पलट कर देखेंगे कि ये कैसा सिका है दूसरी तरफ से। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर अब हम ऑयल लगा देंगे ऊपर से ताकि ये अच्छी तरह पक जाए, अच्छी तरीके से ये सिक जाए। अब इसे हम 5 मिनट तक और सेकेंगे। देखिए फ्रेंड, हमारा टिक्का तैयार हो चुका है। अब मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखिए छुरी बिल्कुल अंदर चली गई। ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। आपको ये रेसिपीज़ कैसी लगी आप ट्राई करके ज़रूर बताइए। अगर आपने यूनिवर्स लाइफ को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि इससे आने वाली लेटेस्ट रेसिपी भी इससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको देखने को मिलेगी सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है। कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप ज़रूर ट्राई करें।